आपको दावा के साथ बता सकते हैं कि आज आप जो चैप्टर समझेंगे ये वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट वे में आप समझने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीप पासवान और आपके अपने जग्गू भैया। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इको विद जग्गू में। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने कंज्यूमर बिहेवियर का लास्ट यूनिट को कंप्लीट कर लिया था, यानी यूनिट 2 का जो पहला हम लोग का टॉपिक्स था जितना भी वो सारा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड। आज के इस क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर है थ्योरी ऑफ डिमांड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। मतलब आपका सीयूईटी का जो एग्जाम होगा ना, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस माइक्रो के पोर्शन से थ्योरी ऑफ डिमांड से ही आते हैं। ठीक है, तो ये आपको दावा के साथ बता सकते हैं कि आज आप जो चैप्टर समझेंगे ये वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट वे में आप समझने वाले हैं। इससे पहले आज तक कभी भी ये चैप्टर आपको इतना आसानी से समझ में नहीं आया होगा जितना आज आने वाला है। तो देर नहीं करते हुए हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड। जैसा कि चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ डिमांड, तो इस चैप्टर को समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर डिमांड होता क्या। देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू परचेज इन द मार्केट इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एंड एट डिफरेंट प्राइसेस। इसका कहने का यह मतलब है कि डिमांड क्या होता है कि कोई कंज्यूमर किसी कमोडिटी का क्वांटिटी परचेज करना चाहता है। क्या करना चाहता है? परचेज करना चाहता है। विलिंग एंड एबल टू परचेज इन द मार्केट, ऑब्वियस है मार्केट से ही परचेज करना चाहेगा। फिर क्या लिखा, इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट डिफरेंट प्राइसेस। तो जरा ध्यान से देखिएगा, जहां पे मैंने रेड मार्क लगाया उस पर ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा हुआ है? विलिंग एंड एबल। ठीक है, तो डिमांड कब कहलाएगा? जब आप किसी चीज को खरीदने के लायक है। जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई 500 रुपए का चीज खरीदना है तो आपके पास एटलीस्ट 500 रुपया होना चाहिए, तभी तो आप डिमांड कर पाएंगे ना। अगर आपके पास 500 रुपया नहीं होगा तो डिमांड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए लाइन का लिखना जरूरी है, एबल टू परचेज। ठीक है, फिर क्या लिखा? इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब ये क्या है भाई? अब जैसे मान लीजिए आपके घर में शादी है, फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए 24 जुलाई को आपके घर में शादी है। ठीक है, तो ऑब्वियस शादी है तो आप मिठाई वाले को बोले कि भैया हमको 24 जुलाई को इतना क्वांटिटी में हमको मिठाई चाहिए। अब वो 26 जुलाई को ला करके देगा तो कोई मतलब रह जाएगा उसका? नहीं ना, क्योंकि आपको वो चीज जो है, जिस चीज का आप डिमांड कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल के मान लीजिए अभी सीयूटी का एग्जाम होने वाला है, तो आपने क्या किया, सीयूटी का कोई भी बुक्स आपने ऑर्डर किया, तो अब ये सीयूटी का एग्जाम के बाद आपके पास पहुंच रहा, तो कोई फायदा रह जाएगा इस चीज का? नहीं ना, ये आपको कब चाहिए होगा? सीयूटी का एग्जाम से पहले, ताकि आप प्रिपरेशन कर पाए। इसलिए डिमांड का मतलब क्या हो गया कि किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी, ठीक है, जो कि कोई कंज्यूमर खरीदना चाहता है किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे और पर्टिकुलर प्राइस पे, क्योंकि जब तक प्राइस नहीं पता रहेगा डिमांड करेंगे कैसे। क्लियर है यहां तक? तो डिमांड तो समझ में आ गया। ठीक है, अब एक और टर्म है क्वांटिटी डिमांड। क्या है? क्वांटिटी डिमांड। तो डिमांड और क्वांटिटी डिमांड में क्या डिफरेंस है, ध्यान से सुनिएगा। एग्जांपल बता रहे, एकदम ही क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप किसी दुकान में गए, जाके बोले कि भैया हमको चॉकलेट दीजिए। क्या दीजिए? चॉकलेट दीजिए। कितना दीजिए? नहीं, हमको चॉकलेट दीजिए। तो ये क्या हो गया? डिमांड। और आप फिर सेम दुकान में गए, जाके बोले कि भैया हमको 10 चॉकलेट दीजिए। ठीक है, तो जहां पे पर्टिकुलर क्वांटिटी का पता चल जाए, जहां पे पर्टिकुलर क्वांटिटी का पता चल जाए उसको क्वांटिटी डिमांड बोलते हैं। मतलब यहाँ पे आपको क्वांटिटी दिख गया ना कि 10 है, 5 है, 4 है, तो उसको क्या बोलेंगे? क्वांटिटी डिमांड बोलेंगे। और जहां क्वांटिटी का पता नहीं चल रहा उसको सिर्फ क्या बोलते हैं? डिमांड बोलते हैं। ठीक है, एक बात याद रखिएगा कि डिमांड और विश दोनों अलग अलग चीज है। अब कोई बोलेगा कि हमको चांद चाहिए, तारा चाहिए, तो भाई वो प्रैक्टिकली पॉसिबल चीज तो है नहीं। ठीक है, अब हाँ, बाबू सोना जो है वो आपके लिए चांद और तारा, सोना चांदी सब ला करके दे सकता है। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि चांद कोई तोड़ करके लाके आपको दे दे, तारा ला करके दे दे? नहीं ना। तो डिमांड वैसा चीज का होता है जो आपके लिए पॉसिबल हो, आपके कैपेबिलिटी के अंदर हो। इस बात को ध्यान रखिएगा।
तो क्वांटिटी डिमांड समझ में आ गया ना कि पर्टिकुलर क्वांटिटी अगर पता चल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखिएगा एक होता है इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। मान लीजिए कोई पर्सन ए है, अगर कोई सिर्फ पर्सन ए डिमांड कर रहा है तो इसको इंडिविजुअल बोलेंगे। अब मान लीजिए इसका और दो दोस्त बी सी, ठीक है, तो ए बी सी तीनों मिलकर के डिमांड कर रहा है तो इसको बोलेंगे मार्केट डिमांड। यानी एक कंज्यूमर डिमांड करेगा तो इंडिविजुअल, एक से ज्यादा करेगा तो मार्केट। क्लियर है यहां तक? डिमांड समझ में आ गया, इंडिविजुअल डिमांड समझ में आ गया, मार्केट डिमांड भी समझ में आ गया और क्वांटिटी डिमांड भी समझ में आ गया। अब हम लोग समझेंगे डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व। डिमांड क्या समझेंगे पहले, डिमांड शेड्यूल। ठीक है, एक बात याद हमेशा रखिएगा, अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है, किसी चीज का अगर प्राइस बढ़ रहा है तो उसका डिमांड, एकदम सही सोच रहे आप, घटेगा, और प्राइस अगर घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस मान लीजिए 10, 20, 30 बढ़ रहा है ना, तो प्राइस बढ़ रहा है तो कंज्यूमर ऐसा चीज होता है ना कि जैसा ही प्राइस महंगा होता है हम लोग उस चीज को कम खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। तो मान लीजिए क्वांटिटी घट गया 300, 200 और 100, यानी प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा और प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। इस बात का रखना। तो ये जो टेबल बनाया है ना हम लोग प्राइस और क्वांटिटी का, इसी को बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। अब इसी को अगर आप डायग्राम के थ्रू दिखा रहे हैं, किसके थ्रू, डायग्राम के थ्रू, याद रखिएगा एक्स एक्सिस में हम लोग दिखाते हैं क्वांटिटी और वाई एक्सिस में दिखाते हैं प्राइस। तो प्राइस कितना था, 10, 20 और 30, तो 10, 20, 30, ये वाला डिफरेंस, ये वाला डिफरेंस, ये वाला डिफरेंस सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ 10 लिख दिए तो यहाँ 30 लिख दिए, गलत हो जाएगा। वैसे तो डायग्राम बनाने आएगा नहीं, लेकिन फिर भी समझ लीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, जब प्राइस 10 है अब कितना डिमांड कर रहे हैं, 300 यूनिट, तो 10 पे कितना हो जाएगा, 300। ठीक है, 10 पे कितना हो गया, 300। फिर जब प्राइस 20 है तो कितना कर रहे हैं, 200, तो 20 पे कितना हो जाएगा, 200। फिर जब प्राइस 30 है तो कितना कर रहे हैं, 300। बस ये तीनों पॉइंट पे क्या करना है, मीट कर दीजिए। ये बन गया आपका डिमांड कर्व। ये हो गया डिमांड शेड्यूल, और ये जो डायग्राम बनाए हैं ये हो गया डिमांड कर्व, जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। कैसा बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। देखिए प्राइस को बढ़ाते जा रहे हैं तो डिमांड को क्या करते जा रहे हैं, घटाते जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए कैसा बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्लियर है डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व। ठीक है, तो हाँ बच्चों, अब हम लोग जो टॉपिक करने जा रहे हैं ये पूरा डिमांड चैप्टर का ना, बोलते हैं ना जैसे कि एक किसी चीज का ये क्या जड़ है, तो पूरा डिमांड का जितना भी टॉपिक्स है ये इसका क्या है, जड़ है। मतलब अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ गया, आप 90% चैप्टर कंप्लीट कर लिए, समझ लीजिएगा। यानी डिटरमिनेंट्स या फैक्टर्स या फंक्शंस ऑफ डिमांड जिसको समझ में आ गया उसके लिए डिमांड चैप्टर एकदम यूं चुटकी वाला होता है ना, क्या ऐसे बजाय समझ में आ गया। तो मतलब अगर आपको फैक्टर समझ में आ गया, आप 90% ये पोर्शन कंप्लीट कर लिए डिमांड का। ठीक है, तो फैक्टर्स को एकदम अच्छे से समझेंगे, आराम आराम से समझेंगे, पैनिक नहीं होना। ठीक है, और एकदम अप टू द पॉइंट हम बताने वाले हैं, ऐसा नहीं कि बहुत डीप जाएंगे। आपको एकदम शॉर्टकट हम पॉइंट्स बताएंगे, उस पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। दावा के साथ बोलते हैं, इससे रिलेटेड जितना भी एमसीक्यू आएगा ना, क्वेश्चन सुनोगे बिना ऑप्शन देखे भी टिक मार दोगे, ये मेरा दावा है। तो एकदम यहाँ बने रहिएगा, ध्यान से देखिएगा। क्या है, डिटरमिनेंट्स या फैक्टर्स या फंक्शंस ऑफ डिमांड। ठीक है, तो ये जितना भी लिखा हुआ ना शॉर्ट नेम, ठीक है, ये सारा क्या है, डिमांड का फंक्शन है। डीएक्स यानी डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स, एफ का मतलब फंक्शन। तो ये बहुत सारा क्या क्या है, पी एक्स है, पी आर है, वाई है, टी है, ई है, एन है, डी वाई है और पीसी है। ये सारा का फुल फॉर्म हम लोग एक एक करके समझेंगे। टोटल देखिएगा 8 है, टोटल कितने हैं, 8। तो मार्केट डिमांड फंक्शन एमडीएफ, ठीक है, एमडीएच नहीं बोल रहे, क्या एमडीएफ। तो मार्केट डिमांड फंक्शन कितना होता है, 8 होता है। बट ध्यान रखिएगा शुरू का 5, ऐसा नहीं कि कोई भी 5, पी एक्स, पी आर, वाई, टी और ई, शुरू का 5 होता है आईडीएफ, यानी इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन।
यानी क्वेश्चन अगर आ जाए कि मार्केट डिमांड फंक्शन टोटल कितना है 8 और इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन कितना है 5। 5 कौन कौन सा पी एक्स, पी आर, वाई, टी और ई, और बाकी सारा को मिला दो तो क्या हो जाएगा मार्केट डिमांड फंक्शन। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है पी एक्स। क्या है पी एक्स? पी एक्स का मतलब होता है ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी मतलब जो कमोडिटी आप खरीद रहे हो उसी का प्राइस। मान लीजिए अगर ये मार्कर खरीद रहे हैं तो मार्कर का प्राइस, ये बोर्ड खरीद रहे हैं तो बोर्ड का, मतलब जो चीज आप कंज्यूम कर रहे हो उसी का प्राइस को बोलते हैं हम लोग ऑन प्राइस। तो हम क्या बोले आपको कि एकदम अप टू द पॉइंट आपको बताएंगे, तो ध्यान रखना। तो ऑन प्राइस के बारे में क्या क्या बात याद रखना है? सबसे पहला नेगेटिव, या इसको बोलते हैं इनवर्स। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन पी एक्स यानी प्राइस एंड क्यू डी एक्स का मतलब होता है क्वांटिटी डिमांडेड फॉर कमोडिटी एक्स। तो क्या लिखा हुआ है? नेगेटिव या फिर इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, यानी प्राइस में और क्वांटिटी डिमांड में कैसा रिलेशन है? नेगेटिव। नेगेटिव का क्या मतलब हो गया कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड घटेगा, और प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा। बस ये दो बात, एकदम इतना सिंपल था। बस ये दो बात याद रखना। दो बात नहीं भी याद रख पा रहे हो ना, तो जो पहला पॉइंट है खाली इसको समझ लो, ये समझ में आ जाएगा तो ये आराम से हो जाएगा। क्या है कि प्राइस में और क्वांटिटी डिमांड में, प्राइस में और क्वांटिटी डिमांड में कैसा रिलेशन है? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि प्राइस जब भी बढ़ेगा क्वांटिटी हमेशा घटेगा, और प्राइस जब भी घटेगा क्वांटिटी हमेशा बढ़ेगा। ठीक है, हम लोगों को पहला फैक्टर समझ में आ गया ऑन प्राइस। दूसरा क्या लिखा? पी आर। प्यार नहीं पढ़ लेना, पी आर। ठीक है, तो सेकंड क्या है? पी आर का मतलब क्या होता है? प्राइस ऑफ रिलेटेड, और इसकी जगह कभी कभी रिलेटेड ना लिख करके अदर लिख देगा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स या फिर अदर गुड्स। ठीक है, तो रिलेटेड या फिर अदर गुड्स दो तरह का होता है, ध्यान रखेंगे। ये जो रिलेटेड गुड है ये कितना तरह का होता है? दो तरह का होता है। एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्या क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो एक एक करके हम लोग दोनों को समझते हैं कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में क्या क्या बात याद रखना है, ध्यान रखेंगे। क्या है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी टॉपिक पूरा क्या हो जाएगा? प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स और प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। यानी इस टॉपिक का मतलब है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में चेंज होने की वजह से अदर गुड्स के डिमांड पे क्या अफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड क्या होता है? जिसको एक के जगह पे दूसरा का यूज किया जा सकता है, जैसे टी एंड कॉफी, है ना। उसके बाद और क्या हो जाएगा? मान लीजिए बॉल पेन एंड इंक पेन, और क्या हो जाएगा? पेप्सी एंड थम्स अप। मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स ऐसा गुड होता है जिसमें प्रॉपर्टी क्या है? सेम है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि एक तरफ मान लीजिए बुक्स ले लिए, ठीक है, और एक तरफ ले लिए थम्स अप, तो ये तो किसी एंगल से सब्स्टिट्यूट गुड नहीं। ऐसा बोलेंगे क्या कि थम्स अप को पढ़ेंगे और बुक्स को पिएंगे? ऐसा बोलेंगे नहीं ना। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या? दोनों को प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए था। अगर यहाँ पे थम्स अप है तो अगर यहाँ पेप्सी रहता तो आप बोल सकते थे कि हाँ ये दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स है। अब मान लीजिए कोई बुक है, कोई भी, कि मान लीजिए कोई जेके का बुक है और कोई बीपी का बुक है, तो आप बोल सकते हैं हाँ ये दोनों सब्स्टिट्यूट है। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब समझ में आ गया। अब थोड़ा ध्यान से एकदम, है ना। टॉपिक क्या हमारा कि सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस में अगर चेंज होगा, ठीक है, मान लीजिए अगर कॉफी का प्राइस में चेंज हो रहा है तो टी के डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, इसको स्टडी करना। तो उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात जो कि दिमाग में एकदम बिठाना है कि जब भी डिमांड का रिलेशन प्राइस को छोड़ करके बाकी सातों फैक्टर के साथ दिखाओगे, डिमांड का रिलेशन ऑन प्राइस को छोड़ करके बाकी सातों फैक्टर के साथ दिखाएंगे, तो ऑन प्राइस को कांस्टेंट रखते हैं। यानी ये जो पीएक्स था ना, प्राइस, यानी जो चीज आप कंज्यूम कर रहे हैं उसका प्राइस को मान लेंगे कांस्टेंट। यानी ना तो ऑन प्राइस बढ़ रहा है ना ही घट रहा है। ये कब होगा?
जब डिमांड का रिलेशन इसको छोड़ करके बाकी अदर के साथ दिखाएंगे। यानी इस केस में ऑन प्राइस को क्या मान लिए कि उसमें ना तो इंक्रीज कर रहा ना ही डिक्रीज कर रहा। तो बोलोगे भैया फिर कौन इंक्रीज डिक्रीज कर रहा, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस इंक्रीज कर रहा या फिर डिक्रीज कर रहा। तो जो पहला पॉइंट बताने जा रहे हैं ना, यही आपका जड़ी बूटी का काम करेगा। इसको समझ जाओगे टॉपिक के लिए। पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है वो क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ एसजी यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड डीडी यानी डिमांड फॉर अदर गुड्स, ओजी का यानी अदर। तो क्या है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस में और अदर गुड्स के डिमांड में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी अगर कॉफी का प्राइस बढ़ रहा है, पॉजिटिव रिलेशन है ना, तो बढ़ रहा तो बढ़ रहा है, घट रहा तो घटेगा। यानी कॉफी का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो टी का डिमांड भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या कि अगर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीज करेगा, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स अगर इंक्रीज करेगा, देन डिमांड फॉर अदर गुड्स भी इंक्रीज करेगा। ध्यान रखेंगे, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स अगर इंक्रीज किया है तो डिमांड फॉर अदर गुड्स भी इंक्रीज करेगा। और एक बात, अगर डिमांड इंक्रीज करेगा तो जो डिमांड कर्व है वो जाएगा, आर का मतलब राइटवर्ड या इसी को बोलते हैं एफ का मतलब फॉरवर्ड या फिर आउटवर्ड। क्या बात याद रखना कि प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स में, सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में और अदर गुड्स के डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन है। पॉजिटिव का मतलब कि सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस अगर इंक्रीज करेगा तो अदर गुड्स का डिमांड भी इंक्रीज करेगा। और डिमांड जब भी इंक्रीज करेगा, डिमांड कर्व हमेशा या तो राइटवर्ड जाएगा या तो फॉरवर्ड जाएगा या तो आउटवर्ड जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या याद रखना कि जब प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स अगर डिक्रीज करेगा, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स अगर डिक्रीज करेगा तो डिमांड फॉर अदर गुड्स भी डिक्रीज करेगा। और डिमांड जब डिक्रीज करेगा, डिमांड कर्व जाएगा लेफ्टवर्ड, बी फॉर बैकवर्ड, आई फॉर इनवर्ड। बस ये 3 बात आप याद रखो, कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से डील कर पाओगे। क्या है पहला बात कि सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस में, यानी मान लीजिए 2 गुड है, कॉफी और टी। क्या ले लिए, कॉफी और टी। तो ये दोनों में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव। मतलब कॉफी का प्राइस ले रहे हैं और टी का डिमांड ले रहे हैं। तो क्या बोला है, इसका मतलब क्या कि अगर कॉफी का प्राइस इंक्रीज करेगा, कॉफी का प्राइस इंक्रीज करेगा तो टी का डिमांड भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब नहीं करेगा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए टी का प्राइस पहले 10 रुपया था और अभी भी क्या रहेगा, 10 रुपया, क्योंकि पहले ही बताए थे कि ऑन प्राइस को कांस्टेंट रखना, ठीक है। अब मान लीजिए कॉफी का प्राइस पहले 12 रुपया था, ठीक है, या फिर मान लीजिए 8 रुपया था, अब क्या हो गया, 15 रुपया हो गया। क्या हो गया, 15। तो कॉफी का प्राइस बढ़ गया ना, 8 से कितना हो गया, 15 हो गया। तो कॉफी का प्राइस बढ़ा है तो आप कॉफी नहीं खरीदोगे क्योंकि कॉफी महंगा हो गया। तो क्या खरीदोगे, टी का डिमांड को बढ़ा देंगे। क्यों, क्योंकि इसका जो सब्स्टिट्यूट वाला गुड है वो महंगा हो गया, तो इसका डिमांड इसके प्राइस की वजह से नहीं बढ़ा, कॉफी का प्राइस बढ़ा इसलिए टी का डिमांड बढ़ गया। कॉफी महंगा हो गया इसलिए हम लोग कॉफी नहीं खरीद के टी का डिमांड बढ़ा दिया। फॉर एग्जाम्पल के और समझ लीजिए, मान लीजिए पेप्सी और थम्सअप दोनों का दाम मान लीजिए 15-15 है, ठीक है, लेकिन थम्सअप क्या हो गया ना, 15 से 20 हो गया। क्या हो गया, 15 से 20 हो गया। तो थम्सअप का प्राइस बढ़ गया तो अब लोग थम्सअप नहीं खरीद के क्या करेगा, पेप्सी खरीदेगा। तो पेप्सी का डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पेप्सी का डिमांड इसलिए बढ़ा क्योंकि थम्सअप का प्राइस बढ़ गया। इसी को बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशन। यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस जब बढ़ेगा अदर गुड्स का डिमांड बढ़ेगा, और सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस जब घटेगा अदर गुड्स का डिमांड भी घटेगा। और जब डिमांड बढ़ेगा डिमांड कर्व जाएगा राइटवर्ड, फॉरवर्ड या फिर आउटवर्ड, और डिमांड कर्व जब घटेगा जाएगा लेफ्टवर्ड, बैकवर्ड या फिर इनवर्ड। क्लियर है यहाँ तक? तो आपको ना हम क्या बोले थे, स्मार्टली काम करना है,
सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे का अपोजिट है। स्मार्टली काम करने का मतलब क्या है, आप सब्स्टिट्यूट को समझ लो, कॉम्प्लीमेंट्री आप ऐसे ही बता दोगे। देखो कैसे, अभी तुरंत बने रहिएगा, ध्यान दीजिए। हम क्या बोले, हमको सब्स्टिट्यूट समझ में आ गया, अब कॉम्प्लीमेंट्री कैसे समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ क्या था, पॉजिटिव रिलेशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव रिलेशन। किसमें किसमें, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में और डिमांड फॉर अदर गुड में। यहाँ पॉजिटिव रिलेशन था, यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव रिलेशन। इसका मतलब कि अगर प्राइस बढ़ेगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का तो डिमांड घटेगा, ठीक है। और डिमांड घटेगा तो कर्व किधर जाएगा, लेफ्टवर्ड, बैकवर्ड या फिर इनवर्ड। फिर अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो डिमांड बढ़ेगा तो कर्व किधर जाएगा, राइटवर्ड, फॉरवर्ड और आउटवर्ड। तो दोनों में डिफरेंसेस आपको अब क्लियरली समझ में आ रहा होगा। यहाँ है पॉजिटिव रिलेशन, यहाँ है नेगेटिव रिलेशन। इसका मतलब यहाँ पे क्या था कि प्राइस बढ़ता था तो डिमांड बढ़ता था, बट यहाँ प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है। यहाँ पे डिमांड बढ़ रहा था तो राइटवर्ड जा रहा था, बट इस केस में क्या हो रहा है, लेफ्टवर्ड जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ प्राइस घटता है तो डिमांड क्या होता है, बढ़ता है। और डिमांड इधर साइड बढ़ रहा है तो किधर जा रहा है, राइटवर्ड जा रहा है। अब बोलोगे भैया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, कंप्लीट से बना है कॉम्प्लीमेंट्री, ऐसा गुड जो एक दूसरे को पूरा करता है, ठीक है, जो एक दूसरे को कंप्लीट करता है। जैसे मान लीजिए कार एंड पेट्रोल, ठीक है, पेन एंड इंक। मान लीजिए अगर हम पेन में से इंक निकाल दे तो यूजलेस हो जाएगा कि नहीं। कार में पेट्रोल ही नहीं है तो कैसे चलाओगे, है ना, बोलोगे पानी से, तो चलाते रहो पानी से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कार एंड पेट्रोल क्या है, कंप्लीट कर रहे हैं एक दूसरे को, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। इसलिए ये लोग क्या होता है, साथ में कंज्यूम किया जाता है। ऐसा थोड़ी है कि पेट्रोल को अलग कंज्यूम कर रहे हैं और कार को अलग, नहीं, कार में ही ना क्या कर रहे हैं हम लोग, पेट्रोल डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसा गुड जो कि एक दूसरे को कंप्लीट करे उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड। इसलिए एक का प्राइस अगर बढ़ता है तो दूसरा का डिमांड घट जाता है, इसलिए एक का प्राइस जब घटता है तो दूसरा का डिमांड बढ़ जाता है। यानी आपको रटना नहीं है, सब्स्टिट्यूट का कॉन्सेप्ट समझ लो, इसका अपोजिट आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री का। क्लियर है यहाँ तक। तो उम्मीद है आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा आप लोगों को। तो आज हम लोगों ने डिमांड का जो फैक्टर्स है उसके दो फैक्टर्स हम लोगों ने कर लिए, ऑन प्राइस और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो बचा हुआ जितना भी फैक्टर्स है हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी भाग के जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे आपसे जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड जय हिंद।